बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खेलों की अफादियत का दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, ज़ात की शिनाख्त या इजहार शख्सियत। हर फ़र्द में अपने आप को नुमायाँ करने का जज्बा मौजूद होता है और वो इसके लिए मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करता है और अपनी ज़ात का इजहार करता है। वो ये चाहता है कि लोग उसको मानें, उसकी ज़ात को तस्लीम करें, उसकी एबिलिटीज़ लोगों के सामने खुल के आएँ। तो इसके लिए वो खेलों का अगर सहारा ले तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मौसर और कारगर साबित हो सकते हैं। खेलों के ज़रिए आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम होती है, जिससे आप अपनी ज़ात का इजहार दूसरों के सामने कर सकते हैं, अपनी शख्सियत को दूसरों के सामने मनवा सकते हैं। मायूसी और डिप्रेशन से निकल कर अपनी जो तमाम तर सलाहियतों को मरबूत करके दूसरों के सामने पेश करना, आपने आपको दूसरों के सामने मनवाना जो है, उससे आपकी जो शख्सियत है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। ये सब किस की वजह से हो सकता है? खेलों के ज़रिए से ऐसा पॉसिबल है। आप अपनी ज़ात का इजहार जो है वो दूसरों के सामने कर सकते हैं। जो आपके अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको आप मंजर आम पर ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुआशरती एहसास। खेलों के ज़रिए अफराद में मुआशरती इक़दार की पासदारी और पाबंदी का एहसास पैदा होता है। खेल के मैदान जमहूरियत का गहवारा है। जमहूरी इक़दार के सीखने में खेल के मैदान और स्पोर्ट्स जिस कदर मौसर किरदार अदा करती हैं, कोई और सरगर्मी नहीं कर सकती। बिकॉज़ खेल के दौरानिए में बहुत सी आपको ऐसी शख्सियात से वास्ता पड़ता है जिनका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना अमल दखल नहीं होता, बट वो आपको खेल के मैदान में आपके साथी होते हैं, जिसकी वजह से आपका उनके साथ एक रिलेशनशिप कायम होता है। उनसे बहुत सारी इक़दार जो है वो आप सीख जाते हैं। उसमें इंसाफ पसंदी हो गई, दयानतदारी हो गई, क़ुव्वत बर्दाश्त हो गई, सब्र व तहम्मुल, मुकासद से लगन, दूसरों के जज्बात का ख्याल और मेहनत की अज़मत का एहसास जो है वो आपके अंदर डिवेलप होता है। आप दूसरों को समझते हैं, उनको परखते हैं, उनको मौका देते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। जब वो इकट्ठे मिलकर खेलते हैं तो उनमें क्या है, मुआशरती एहसास पैदा होगा। वो मुआशरे के कारकुन अच्छे साबित हो सकते हैं। वो मुआशरे में बिगाड़ की सिचुएशन से बच सकते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से उन्होंने मुआशरे को साथ लेके चलना है। उनकी करैक्टर बिल्डिंग इस हिसाब से होती है कि वो उसके लिए मुआशरे के लिए बिगाड़ की बजाय उसके लिए बेहतरी का सबब बनते हैं। ठीक है, तो खेल जो है वो मुआशरती एहसास पैदा करते हैं। आपके अंदर जमहूरी इक़दार, जमहूरी वैल्यूज़ आपके अंदर पैदा हो जाती हैं, जिससे आप अपनी ज़ात का इजहार भी करते हैं और अब दूसरों का ख्याल भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉप पॉइंट, कामयाबी। कामयाबी ज़िंदगी में जो है वो हर बंदे को चाहिए होती है, तो खेल जो है वो कामयाबी की दलील है। कामयाबी से मुराद है कि खेलों से वाबस्ता अफराद नए चैलेंज कबूल करने का जो है वो हौसला रखते हैं। जब उनमें ये हौसला आ जाता है तो वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी उनको चैलेंजेस अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, उनको भी वो खंदा पेशानी से कबूल करते हैं, उनका सामना करते हैं और उनमें मोस्टली उनको कामयाबी मिलती है ड्यू टू देयर मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ। बिकॉज़ उनकी ग्रूमिंग इसी अंदाज से हो चुकी होती है खेल के मैदान में कि उनके लिए ये जो चीज़ें हैं मेजर की बजाय वो उनको बहुत ज़्यादा माइनर समझते हैं। तो ये क्या है, कामयाबी का एहसास उनके अंदर पैदा हो जाता है। हिम्मत और हौसला वो छोड़ते नहीं हैं, जिससे कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। एहसास शमूलियत या नाजरीन की खेल से वाबस्तगी भी कामयाबी का ज़रिया बनती है। अब ये नहीं कि हम सिर्फ़ अगर खेल खेलेंगे तो ही हम कामयाब हो सकते हैं, नहीं, बल्कि जो लोग इसको देखते हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो शायकीन होते हैं उनको उनके अंदर भी एक एहसास पैदा होता है कि अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं, दुनिया के सामने कामयाब हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है वो एक राह हमवार होती है। वो एक उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है कि वो उनसे सीख के कामयाबी की तरफ जो है वो राग़िब होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ज़हनी तफक्कुरात से निजात। आजकल का जो दौर चल रहा है, हर बंदा टेंशन में है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। खा वो अपनी फैमिली के हवाले से हो, खा वो जॉब के हवाले से हो, खा वो फ्रेंड्स के हवाले से हो, खा वो सोसाइटी में सर्वाइव करने के हवाले से हो। तो
दिमाग में जब ऑल टाइम टेंशन होगी तो किसी भी सूरत जो है वो शख्स जो है वो अपने आप को सेट नहीं कर पाएगा, वो कामयाबी की तरफ गामजन नहीं हो सकता, बिकॉज़ उसके दिमाग में एक टेंशन है, डिप्रेशन है, मायूसी का वो शिकार है। तो खेल क्या करते हैं, उसकी ज़हनी तफक्कुरात को ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब भी हम खेल खेलते हैं तो उस दौरानिए में हमारा जो दिमाग होता है वो गेम की तरफ होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हमारी प्रॉपर हमारे दिमाग तक खून पहुंच आ रही होती है। वहाँ पर खून पहुंचने से हमारा जो दिमाग है वो अलर्ट हो जाता है, और वो उस डिप्रेशन का, उस मायूसी का जिसका आप शिकार हुए होते हैं, उससे वो निकालने की आपको नए से नए जो है वो सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके दिमाग में पैदा करता है। तो खेलें जो हैं वो ज़हनी तफक्कुरात से निजात दिलाती हैं। जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी में बेहतरी। सेहत की तरक्की और जिस्मानी कारकर्दगी बढ़ाने में खेल सबसे अहम ज़रिया है। इंसानी जिस्म में 11 निज़ाम काम कर रहे हैं। अब उन सब की फ़ालियत जो है वो हम खेलों के ज़रिए बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम खेलते हैं तो उससे हमारा पूरे बॉडी का वर्कआउट होता है। तो उसमें जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से काम करना शुरू कर देते हैं। इसकी मैं मिसाल देना चाहूँगी कि अगर आप जस्ट वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, तो वो आपका बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम करेगा। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी आपका जो निज़ाम तनफ़ुस है, वो भी फास्ट हो जाता है। आपको आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपका सांस फूलने लगता है और आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी मिकदार में आपके बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती है। तो ये क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्पीड आ गई, तेज़ी आ गई। किसकी वजह से? खेल कूद की वजह से या भागने दौड़ने की वजह से। इसी तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तेज़ हो जाता है, आपका सर्कुलेशन सिस्टम तेज़ हो जाता है, आपके बाकी जो निज़ाम हैं वो भी, उनमें भी बेहतरी आती है, जिससे आपका जो पूरे बॉडी की ट्यूनिंग होती जाती है और इंसान जो है वो अपने आप को फिज़िकली फ़िट करता जाता है। उसके तमाम निज़ाम जब अच्छे तरीके से काम करेंगे तो उसकी सेहत जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी, और